Hello students, in previous class we have discussed about the Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev का लॉ क्या था, मेंडलीव ने क्या बेसिस लिया था. ओके फिर हमने ये देखा था उसके बाद कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी थी और एडवांटेजेस भी थी. फिर क्या हुआ कि हेनरी मोजले ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने नई पीरियोडिक टेबल तैयार की और उसको कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. ठीक है, हेनरी मोजले ने एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी और उन्होंने उस टेबल को कहा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. और इस टेबल में भी आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिसको उन्होंने कहा पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको उन्होंने कहा ग्रुप. गॉट इट. तो हम क्या कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, जो आपके हॉरिजॉन्टल हैं वो तो आपके हैं पीरियड्स और जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या है, ग्रुप्स. ठीक है, ओके. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाई. और क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी कमी ये थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी. दूसरी बात, उन्होंने आइसोटोप्स को एक साथ रख दिया. आइसोटोप्स के तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस तो अलग अलग होते हैं. तो इन सब कमियों को दूर किया नई पीरियोडिक टेबल जो कि मोजले ने दी थी. और मोजले ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तैयार की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन उसको नील्स बोर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए. गॉट इट. तो नील्स बोर ने फर्दर इसको करेक्ट करते हुए उसको करेक्ट करके उसको जनरेट किया. ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फीचर्स हैं एलिमेंट्स के और एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक मास है ना, वैलेंसी और मेटेलिक बिहेवियर. इन सब को बोला जाता है ट्रेंड्स. तो ये सब जब हम ग्रुप्स में देखते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, पीरियड्स में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो ये कैसे घटते बढ़ते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज. टुडे वी विल डिस्कस ऑल सच प्रॉपर्टीज. ठीक है, और हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन, जैसे कोई एलिमेंट आपको दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया एलिमेंट का, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा और किस पीरियड में प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं. 7 आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं. इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है. जैसा कि हम इसमें देख भी सकते हैं कि पहला हमने अरेंज किया है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1. दूसरा एटम अरेंज किया है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2. ठीक है, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, ये सब. ठीक है, फ्लोरीन 9 Na 10. फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. हमारे सिलेबस में 20 तक ही है एटॉमिक नंबर और कैल्शियम तक. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल हम कैसे लर्न करें. सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये याद रखना कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल को, जैसे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जूनियर ब्लॉक, सीनियर ब्लॉक, है ना, तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी ना ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक हैं उसमें. तो जो मेटल वाला ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जनरली मेटल्स को रखा गया है और वो हमारा कहलाता है एस ब्लॉक. क्या कहलाता है हमारा, एस ब्लॉक. ठीक है, और ये जो थर्ड से लेकर ये जो 12 तक, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है ग्रुप्स, और इनको हम ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको डी ब्लॉक कहा जाता है. फिर हम आगे आते हैं तो ये हमारा कहलाता है पी ब्लॉक. ठीक है, पी ब्लॉक. और नीचे जो ब्लॉक एक और
पीरियड बनाया गया है जिसमें लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स और एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, फर्स्ट ग्रुप में उन मेटल्स को रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में उन मेटल्स को रखा गया है जिनके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या हम ये कहें कि फर्स्ट ग्रुप में उन मेटल्स को रखा गया है जिनकी वैलेंसी 1 है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो ग्रुप में रखे गए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में किन मेटल्स को, एलिमेंट को रखा है, सेकंड ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखा गया है, तो फर्स्ट ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है, इसीलिए उनको किस ग्रुप में रखा गया है, 1 ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, हम अभी यही डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फिर बाद में। अब फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी सारी मेटल्स हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ग्रुप को हम कैसे लर्न करते हैं। हे लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में, पहले ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखा गया है, जिनके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। तो जिनकी वैलेंसी 1 है उनको किस ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। और फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स रखी गई हैं उनको एक नाम दिया गया है एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स का मतलब क्या होता है, ये सारी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्यूबल बेस बनाती हैं। ठीक है, ये सारी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्यूबल बेस बनाती हैं जिनको हम एल्कली कहते हैं। तो वो मेटल्स जो एल्कली बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं, एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप क्लियर। अब हम आते हैं अपन सेकंड ग्रुप में। अच्छा, सेकंड ग्रुप हमारा स्टार्ट होता है बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सेकंड ग्रुप में जितनी भी मेटल्स को रखा गया है उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो देखो जैसे ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 इसका है, 3 इसका है, तो 4 आया निकल के। ठीक है, तो 4 का तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 4 का तो क्या निकल के आएगा, 2,2। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2। तो इसीलिए उसको किस ग्रुप में रखा गया है, सेकंड ग्रुप में। समझ में आया सबको। ठीक है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2,1, तो लास्ट शेल में कितने हैं, 1। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। आई थिंक ये क्लियर होगा। थर्ड से लेकर हमारे 12 सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में किसको रखा गया है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको कैसे सॉन्ग से याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो ये 13 ग्रुप हो गया। अच्छा, 13 ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनकी वैलेंसी क्या है, 3 है। ठीक है, तो देखो 13 ग्रुप में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या निकला, 5। तो 2,3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3। तो इसका मतलब 13 ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखा गया है, जिन सभी की वैलेंसी कितनी है, 3। ओके, 14 ग्रुप में आते हैं हम। पहले ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं फिर पीरियड डिस्कस कर लेंगे। 14 ग्रुप में कौन है, काशी गए संत लोग या प्रभु, काशी गए संत प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ओके, तो इन सभी की वैलेंसी क्या होगी 14 ग्रुप में। तो जैसे इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2,4, जिनकी वैलेंसी क्या है, 4 है।
गॉट इट। तो जिनकी वैलेंसी 4 है उनको किस ग्रुप में रखा गया है? 14 ग्रुप में। ओके 15 ग्रुप में आ जाओ। तो नेपाल, पाकिस्तान, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ठीक है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। 16 ग्रुप ओ स्टाइल से टी पो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है 17 ग्रुप पे आ जाओ। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 18 ग्रुप में आओ। हे नीरज आओ करें एक्सरे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये तो ग्रुप की कंडीशन हो गई। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना वो हमारी क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। तो 7 पीरियड है। तो जो पहला पीरियड है ये पहला पीरियड है। पहले पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो स्टूडेंट्स अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर लर्न भी ना हो ना तो तुम ये पीरियोडिक टेबल लर्न कर लोगे तो आराम से तुम्हें एटॉमिक नंबर भी लर्न हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, सेकंड किसका है? हीलियम का, थर्ड किसका है? लिथियम का, 4 किसका है? बेरिलियम का, 6 किसका है? बोरॉन का, सॉरी 5 किसका है? बोरॉन का, 6 किसका है? कार्बन का, 7 नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन, 7 फिर 10 किसका हो गया? नियॉन का, 11 किसका हो गया? सोडियम का, 12 किसका हो गया? मैग्नीशियम का, 13 किसका हो गया? एल्यूमिनियम का, ठीक है 14 किसका होगा? सिलिकॉन का। ओके तो इस तरीके से तुम एटॉमिक नंबर भी लर्न कर सकते हो। आई होप दैट ग्रुप्स तुम्हें समझ में आई होंगी। ठीक है तो ये अब क्या था कि फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी मेटल्स थी उनको नाम से बोला गया। उनको कौन सी मेटल्स कहते हैं हम? एल्कली मेटल्स। और जो सेकेंड ग्रुप में जो मेटल्स थी उनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका मतलब ये होता है कि ये एल्कली तो बनाती हैं पानी के साथ रिएक्शन करके, लेकिन अर्थ में उनके स्टेबल ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ये, इसीलिए हम क्या करते हैं, और जमीन के नीचे पाई जाती हैं ये, अर्थ के नीचे। तो इसीलिए इन मेटल्स को क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली भी बनाती हैं और अर्थ के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ओके अब आते हैं हम 17 ग्रुप को। 17 ग्रुप को हम हेलोजन 17 ग्रुप जो होता है आपका, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो 17 ग्रुप में ना इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस। तो 17 ग्रुप में किनको रखा गया है? हैलोजेंस को। अपन 18 ग्रुप में आते हैं। तो जो 18 ग्रुप है ना, अगर तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो हीलियम का 2 हो गई तो 0 हो गई वैलेंसी, नियॉन का 10 आ रहा है तो 2,8 तो इसकी वैलेंसी भी 0। तो जो 18 ग्रुप की जो रखी गई है ना एलिमेंट्स, इन सभी की वैलेंसी 0 है। तो जिनकी वैलेंसी 0 है वो तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगी, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। और इनकी वैलेंसी 0 है, इस वजह से इनको कहा जाता है जीरो वैलेंट, जीरो वैलेंसी। ठीक है ओके तो आई थिंक तुम्हें पीरियोडिक टेबल समझ में आई होगी और एलिमेंट समझ में आए होंगे। ठीक है अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन डॉट लगाए हैं, ग्रीन निशान लगाए हैं, गॉट इट, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये आपका आ गया टेलेरियम और ये पोलोनियम। ये सब जो है ना ये सारे एलिमेंट ये मेटल्स हैं। इन एलिमेंट्स के जो इस तरफ है ना वो सारी मेटल्स हैं और इन एलिमेंट्स के राइट हैंड तरफ की तरफ जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये ना सेपरेट करते हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहा जाता है। जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे, बॉर्डर लाइन, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो तुम देख रहे हो बीच में एक जिगजैग लाइन बन रही है और जो सारे ये मेटलॉइड है। ठीक है देखो 1 2 3 4 5 6 ओके ये एस्टेटिन भी होता है। ठीक है गॉट इट। तो ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। समझ में आया? मैंने अभी तक क्या बताया तुम्हें कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो एटॉमिक नंबर है
और एटॉमिक कौन सा एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। दूसरी बात कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ना सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो इसका मतलब आइसोटोप्स को हम एक साथ रख सकते हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर रखने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको कहा गया ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कितने लाइंस थी 7 जिनको कहा गया पीरियड्स, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं SPDF। एस ब्लॉक में जनरली मेटल्स को रखा गया है, ठीक है, और पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल्स को रखा गया है। दूसरी बात, और जो फर्स्ट ग्रुप, अच्छा, जो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, ग्रुप का जो नंबर है वो ये बताता है हमें कि उस एलिमेंट की वैलेंसी उतनी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उन सभी की वैलेंसी 1 है। सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सभी की वैलेंसी 2 है। 13 फिर 14, तो इस तरह से वैलेंसी बढ़ी है फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमें ग्रुप, जनरली हमें ग्रुप क्या बताते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें ग्रुप बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप के बेसिस पे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, फिर हम आसानी से ग्रुप बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ ये बता देती हूँ कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हें पता चल जाएगा तो आसानी रहेगी तुम्हारे लिए, गॉट इट। तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं देखो, फिर नेक्स्ट बताएंगे तुम्हें कि क्या है इसमें। देखो, सपोज किसी का एटॉमिक नंबर है, सपोज एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। देखो, ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए ना और पीरियड नंबर पता लगाने के लिए एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है और मुझसे पूछा जा रहा है कि इस एलिमेंट का कौन सा ग्रुप है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 2,8,1। फिर अब सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, ग्रुप पता लगाने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है। तो अगर लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी वही होगा। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका 1। अब हम देखते हैं पीरियड, कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा, कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो जितने शेल बनते हैं, इसमें कितने शेल बन रहे हैं, KLM, 3 शेल बन रहे हैं ना, तो तीसरे पीरियड में प्रेजेंट होगा। अब हम देखें तो देखो, तीसरा पीरियड ये है और फर्स्ट ग्रुप, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, सोडियम, ठीक है। तीसरा पीरियड और फर्स्ट ग्रुप, तो सोडियम हो गया एलिमेंट। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है, इफ वी हैव एटॉमिक नंबर, एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 15, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 285। अब यहाँ प्रॉब्लम है, देखो याद रखना कि अगर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 2। लेकिन अगर लास्ट शेल में 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर लास्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन में +10 कर देते हैं ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए। एक बात तो क्लियर है कि ग्रुप हम किससे निकालते हैं, ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके बेसिस पे हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। तो अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी 1। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी 2, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा बचते हैं
जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 15 है तो 285 लास्ट शेल में 5 है तो 2 से ज्यादा है, तो हम हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में +10 कर देते, तो कितना निकल के आ गया 15, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 15। अगर हम पीरियड पता करें तो पीरियड के लिए तो बहुत आसान है, जितने शेल बन रहे हैं, कितने शेल बन रहे हैं 3, 2, 8, 5, 3 शेल, तो तीसरे पीरियड में और 15 ग्रुप में, देखते हैं कौन सा एलिमेंट है 15 ग्रुप में और तीसरे पीरियड में आर्सेनिक हो गया, सॉरी फास्फोरस हो गया, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो खाली है ना हमारा, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में हो गया आपका नाइट्रोजन, थर्ड में क्या हो गया फास्फोरस। फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर। गॉट इट। तो देखो तुमने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कितना आसान है पता लगाना, कि कोई भी एलिमेंट तुम्हें 20 तक, तुम्हारे सिलेबस में 20 तक है, तुम्हें 20 तक दे दिया जाए और तुम आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि क्या ग्रुप नंबर होगा और क्या पीरियड होगा। देखो एक और निकालते हैं। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका क्या ग्रुप नंबर होगा, तो 286, तो 6 में +10 कर देंगे तो ग्रुप नंबर तो 16 हो गया और थर्ड पीरियड हो गया इसका, ठीक है। तो ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, और पीरियड पता लगाने के लिए क्या देखते हैं, शेल्स काउंट करते हैं, कितने शेल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इस बेसिस पे ना हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। सपोज देखो एक क्वेश्चन है, यही डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार, कि सपोज एक क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, तो इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला बनाने में क्या चाहिए होती है, वैलेंसी चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने 9th क्लास में ही बताया था तुम्हें, सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखते हैं। एक्स के ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक्सो। एक्स के ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले एक्स की वैलेंसी निकाल लें इधर से, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसकी वैलेंसी 1 निकल के आएगी, 1, सही है। देखो कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो पूछा हुआ है, सिर्फ तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। तो हमने एक्स लिख लिया सिंबल और ऑक्साइड का लिख लिया, ठीक है। तो एक्स की वैलेंस, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी चाहिए, वैलेंसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है एटॉमिक नंबर, इजी। तो देखो एक्स की वैलेंसी 11 के हिसाब से कितनी आ गई, 2, 8, 1 आ गई, और क्योंकि ये पहले लिखा है तो ऑब्वियसली ये मेटल होगा और इसकी लूज करेगा, तो 1 हो गई। ऑक्साइड की हमेशा -2 होती है, और हम जानते हैं कि देखो अगर चार्जेस तो हम इग्नोर कर देते हैं फॉर्मूला बनाने में, हम जानते हैं कि अगर ये नंबर सेम नहीं होता तो क्रिस क्रॉस कर देते हैं हम, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी, तो इसके फॉर्मूला क्या हो गया X2O, तो इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला हो गया X2, ठीक है। हालांकि आज के लिए इतना ही, तुम लोग ये टेबल याद करना, और इसके नोट्स तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर ही चुकी हूँ मैं, ओके। तो उसके नोट्स पढ़ना अच्छे से, और नेक्स्ट फिर अब ये थोड़ा सा बच गया, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा बच गया ये कि ये सारे ट्रेंड्स मुझे डिस्कस करने थे, ठीक है। आज ये फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि जैसे एक टर्म है एटॉमिक रेडियस, तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ग्रुप में इन एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ती है या कैसे घटती है टॉप टू बॉटम जाने पर, और पीरियड में कैसे घटती बढ़ती है, ये ट्रेंड बहुत आसान है। एटॉमिक रेडियस हमें एटॉमिक रेडियस बस समझनी पड़ेगी, बाकी सारे ट्रेंड्स हम खुद ही कर सकते हैं, गॉट इट, उसके बेसिस पे। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हें समझ में आएगी, ओके, थैंक यू।